सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस एटसेट्रा इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। याद है? इस चीजों को मैंने जिक्र किया था और बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है, ठीक ना। तो एक और इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है ये, ठीक ना, जिसमें प्लीज या काइंडली लगा हुआ होगा, ठीक ना। या तो शुरू में लगल होगा, ना तो लास्ट में लगा होगा, बीच में कहीं पर लगा हुआ होगा। उस सेंटेंस में प्लीज और नहीं तो काइंडली लगा हुआ होगा। तो उस सेंटेंस जब होगा उसको हम पैसिव किस तरह से बदलेंगे, वही आगे का नियम है, ठीक ना। तो पहले बात तो क्लियर है कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज या काइंडली का प्रयोग हो, ठीक ना, तो उस तरह के वाक्य को पेसिव निम्न नियम से बदलेंगे। अब नीचे नियम कुछ हम लिखा रहे हैं, ठीक ना। अब पेसिव का नियम, पेसिव फॉर्म, ठीक ना। पेसिव का जो रूल है वो क्या होगा? सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें सब दुनिया के सबसे ज्यादा आसान अगर कोई है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। ये चीज हमको ध्यान रखना है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहला नियम होगा, क्या लिख, यू आर रिक्वेस्टेड टू, you are requested to, this is the first rule, and second rule, remove please or kindly. My third rule, दूगो रूल याद रखना। सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये फर्स्ट रूल होगा। सेकेंड रूल होगा रिमूव प्लीज या काइंडली फ्रॉम सेंटेंस, ये यू विल राइट हियर, फ्रॉम फ्रॉम सेंटेंस मतलब वाक्य से, रिमूव प्लीज या काइंडली फ्रॉम सेंटेंस मतलब सेंटेंस से प्लीज और काइंडली को क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। लास्ट रूल, सबसे लास्ट रूल होगा क्या पता है? राइट ऑल सेंटेंस, राइट ऑल सेंटेंस या राइट ऑल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिख देना है, ठीक ना। बाकी जितने भी शब्द हैं सब लिख दें, ठीक ना, या सेंटेंस, राइट ऑल सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस सबको लिख दो। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल प्लीज सिट डाउन, ये सेंटेंस है, प्लीज सिट डाउन, इसको एक्टिव से हम पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेगा, इस चीज को हमको ध्यान रखना, ठीक ना। सबसे पहले देखिए, पहला आपका रूल, हम ओनली अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। सबसे पहला मेरा रूल है यू आर रिक्वेस्टेड टू, वाई बी यूज रिक्वेस्टेड टू, बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन यूज प्लीज और काइंडली, सो वी विल यूज यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज और काइंडली का मतलब ही होता है अनुरोध, या कोई एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को अनुरोध करता है, तो हम लोग यूज करेंगे वहां पर प्लीज और काइंडली, ये दोनों चीज हम लोग क्या कहते हैं सेंटेंस में यूज करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पहला रूल मेरा है यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पहला रूल हो गया हमारा, ठीक ना। दूसरा रूल है रिमूव प्लीज और काइंडली, जब भी आपको, हेलो ध्यान दो यहाँ, जब भी आपको सेंटेंस में प्लीज दिखे या काइंडली दिखे, ये दो
प्लीज और काइंडली दिखे तो आपको हटा देना है, तो प्लीज दिख रहा है इसको हटा दीजिए। रूल नंबर 3 पर आइए, राइट ऑल सेंटेंस, बाकी शब्द पूरा उतार दीजिए, लिख दीजिए। सिट डाउन तो लिख दीजिए सिट डाउन, बस बन गया। पहला रूल यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। दूसरा रूल आपको रिमूव करना है, प्लीज और काइंडली को वाक्य से हटा देना है, रिमूव कर देना है प्लीज और काइंडली को। और तीसरा क्या करना है, बाकी जितना शब्द रहेगा उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक ना। आपको ये आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखना ये सब चीज जो है से आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल लिखना, एक और एग्जाम्पल इसे लिखते हैं और बनाकर तुम लोग दिखाओ तो। काइंडली पोस्ट द काइंडली पोस्ट द लेटर, समझिए यहाँ क्या करना है। सेंटेंस जो है सेकेंड सेंटेंस मेरा है काइंडली पोस्ट द लेटर, इस सेंटेंस को आपको एक्टिव है, इसको पैसिव में बनाना है, जल्दी बना करके दिखाओ।